नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की स्टोरी की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर आपसे अपील और आग्रह, अगर आपने अभी तक युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, इसके वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। आज की कहानी बिहार की कहानी। बिहार में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, लेकिन उस चुनाव से पहले जारी घमासान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही गठबंधनों में घमासान मचा हुआ है। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड वाले एनडीए गठबंधन की बात करें या फिर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस वाले विपक्षी इंडिया गठबंधन की बात करें, लगातार कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और इस बार नरेंद्र मोदी के पुराने हनुमान यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में जो हनुमान बने थे, उन चिराग पासवान साहब ने एक बार फिर से बड़ा दांव खेल दिया है। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान हमेशा केंद्र की राजनीति करते रहे। बीच में उनके पास एक मौका भी आया जब वो बिहार में जाकर बड़ा पद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि वो केंद्र की राजनीति करेंगे। और उस दौर में जब किंग मेकर की भूमिका में रामविलास पासवान आ गए थे तो उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का राग छेड़ दिया था। नतीजा, किसी की सरकार नहीं बन पाई थी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया था। लेकिन अब उन्हीं के बेटे चिराग पासवान बिहार में जाने की इच्छा जता रहे हैं, बिहार में जाकर काम करने की इच्छा जता रहे हैं। और इसके साथ ही एक बार फिर से वो सवाल उठने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साधने के लिए, अपने ही सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साधने के लिए फिर से चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रही है? क्या चिराग पासवान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं नीतीश कुमार पर दबाव डालने के लिए, या इस बार वाकई चिराग पासवान के मन में कुछ और चल रहा है? खासतौर से तब जब प्रशांत किशोर उनकी तारीफ कर चुके हैं, जमकर उनकी तारीफ कर चुके हैं, जब कन्हैया कुमार भी उनकी तारीफ कर चुके हैं और तेजस्वी यादव का पुराना ऑफर आज भी है। तो इन तमाम ऑफर के बीच में, तारीफों के इन तमाम घटनाक्रम के बीच में, क्या चिराग पासवान अपने आप को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहे हैं या बनने की सोच रहे हैं? और जब मैं बनाने की बात कर रहा हूं तो इसमें फिर कई तरह के समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं। विरोधी दलों की तरफ से तारीफ तो की जा रही है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं और नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड के रहने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस बीच ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान में बिहार एनडीए के गठबंधन के लिहाज से गठबंधन का भविष्य का चेहरा देख रही है एक दलित नेता के तौर पर? और यह बात भी सच है कि कुछ साल पहले से लगातार भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान पर यह दबाव बना रही है कि वो अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर ले। चिराग पासवान बार बार ये मना कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने बिहार में जाकर काम करने का, बिहार के लिए काम करने का, बिहार में जाकर सक्रिय राजनीति करने का राग अलापना शुरू कर दिया है, उनके नेता, उनके बहनोई जो कि उनकी पार्टी से सांसद है, वो भी चिराग पासवान को फिट एंड फाइन बता रहे हैं। और उनके राजनीतिक दल ने उनके लिए सुरक्षित विधानसभा सीट की तलाश शुरू कर दी है। तो फिर इसके कई तरह के मतलब और मायने निकलते हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी बयान निकलकर सामने आया और इस बीच दलितों की बहुत बड़ी नेता माने जाने वाली उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की पार्टी से भी एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया। तो दलित राजनीति बिहार में एक बार फिर से केंद्र बिंदु बनती हुई नजर आ रही है। और इस पूरे घटनाक्रम पर एक एक करके मैं आपसे बात करूंगा और मुद्दा वही है, क्या चिराग को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? और फिर इससे भी बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड
खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से ये पूरा सवाल उठ रहा है, बिहार की जो 243 सदस्यीय विधानसभा है, 38 विधानसभा सीट जो है वो अनुसूचित जाति यानी दलित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। और इन्हीं 38 सीटों में से चिराग पासवान की वो सीट भी ढूंढी जा रही है जहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और उनके विधानसभा चुनाव लड़ने का फायदा ये बताया जा रहा है कि लोजपा को तमाम इन दलित बहुल सीटों पर होगा। और इसके अलावा जहां जहां भी दलित मतदाता एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, प्रभावी भूमिका में है, वहां भी लोजपा को इसका फायदा हो सकता है। और कल्याणपुर, समस्तीपुर, मोहनिया जैसी कई आरक्षित सीटों में एक तरह से सर्वे का काम चिराग पासवान की पार्टी ने करवाना शुरू कर दिया है कि कहां से चिराग पासवान के लिए जीत पाना बहुत आसान रहेगा। और इससे पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, अब किस तरह से बयान आ रहे हैं, जो कि उनकी अपनी पार्टी के सांसद है, उनके बहनोई अरुण भारती, वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार में लोकप्रिय नेता हैं, उनकी जनसभाओं में हजारों की भीड़ आती है। और इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि बिहार को एक ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता की जरूरत है और चिराग एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। लोजपा के युवा विंग ने बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया है कि चिराग पासवान आए, विधानसभा का चुनाव लड़े। चिराग पासवान खुद पत्ते उसके बाद जो पहला बयान दे दिया, उसके बाद वो इस पर स्थिति स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी के सूत्र यही बता रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इससे सबसे ज्यादा जो परेशानी खड़ी हो गई है वो नीतीश कुमार की पार्टी को खड़ी हो गई है। पिछली बार चिराग पासवान ने बिहार की 135 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से जीत तो वो सिर्फ एक ही विधानसभा सीट पाए थे। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी का एक तरह से बंटाधार कर दिया था। नीतीश कुमार की पार्टी को एनडीए गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी बनाकर रख दिया था। तो जनता दल यूनाइटेड के दिल की धड़कनें बढ़ रही है, नीतीश कुमार के नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ रही है। लेकिन अगर चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी, भले ही लोजपा के नेता के तौर पर करे, दलित नेता के तौर पर करे, या फिर उनकी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय करवाने के बाद आगे करे, तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे, जनता दल यूनाइटेड क्या करेगी। और सवाल फिर यही पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने, दोनों मंत्रियों यानी राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर को इस्तीफा देने को कहेंगे। ये तो नीतीश कुमार पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन इस बीच जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक है, जो लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, गोपाल मंडल साहब का भी बयान आया। कई इशू पे वो बोले, नीतीश कुमार पर बोले, निशांत कुमार पर बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली पर बोले, चिराग पासवान पर बोले, कांग्रेस पार्टी पर बोले, तेजस्वी यादव पर बोले। तमाम चीजों पर गोपाल मंडल अपने स्टाइल के मुताबिक दिल खोलकर बोलते हुए नजर आए, दिल खोलकर बात करते हुए नजर आए। लेकिन उनकी 2 और 3 बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नेता हैं और नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार ही, यानी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ही जनता दल यूनाइटेड के नेता बनेंगे। उन्होंने कहा निशांत कुमार का राजनीति में आना तय है। हीरो जब आता है सामने पर्दे पर, तो उससे पहले जैसे बॉलीवुड में दिखाया जाता है ना कि कभी पैर दिखा देते हैं, कभी हाथ दिखा देते हैं, कभी टोपी दिखा देते हैं, उसी तरह से निशांत कुमार अपने बयानों के जरिए अपनी झलक दिखा रहे हैं। ये तय है कि वो राजनीति में आएंगे, ये भी तय है कि वो जनता दल यूनाइटेड संभालेंगे, ये भी तय है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तमाम चीजें गोपाल मंडल कहते हुए नजर आए। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये अभी तय नहीं है कि वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके राजनीति में आने को लेकर पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। पटना में, बिहार की सड़कों पर पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो बोल गए कि अगर निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे तो नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम पर पूरी की पूरी पार्टी सहमत हो सके। तो निशांत कुमार के नहीं आने का मतलब होगा जनता दल यूनाइटेड का खत्म हो जाना, जनता दल यूनाइटेड का टूट जाना, जनता दल यूनाइटेड का बिखर जाना। तो एक तरफ चिराग पासवान की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के टूटने, खत्म होने और बिखरने की बात कही जा रही है। निशांत कुमार लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं और मैं ये मानता हूं, हमेशा से मैं कहता रहा हूं कि ये लॉन्चिंग का एक प्रोसेस है कि धीरे धीरे उनकी झलक दिखाई जा रही है। वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, औपचारिक रूप से कैसे राजनीति में आएंगे, इसको लेकर तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो जिस तरह से बार बार आकर ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तारीफ की तो करना ही चाहिए, 19 साल से पिताजी
मुख्यमंत्री हैं। अमित अंकल बोलकर गए हैं कि पिताजी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। फिर वो एनडीए नेताओं को सलाह देते हुए नजर आते हैं कि पिताजी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर ही चुनाव में जाना चाहिए। बिहार के मतदाताओं से अपील करते नजर आते हैं कि बहुत लंबे समय तक उनके पिताजी ने यानी नीतीश कुमार ने बिहार की जनता की सेवा की है। पिछली बार कम सीटें दी थी, फिर भी जनता की सेवा की है, तो इस बार ज्यादा सीटें देनी चाहिए। यानी वो एक तरह से खुलकर अपने पिता के लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से मुख्यमंत्री पद की मांग भी कर रहे हैं और बिहार की जनता से अपील भी कर रहे हैं और लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पर्दे के पीछे कुछ तो चल ही रहा है और गोपाल मंडल के बयान से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो एक तरफ जहां दलित राजनीति बिहार में दलित राजनीति का एक नया दौर वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ दलितों की एकमात्र और सर्वमान्य नेता अपने आप को मानने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की पार्टी की तरफ से भी बयान आ गया है और बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संयोजक रामजी गौतम ने ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर दलित वोटों का एक बड़ा बिखराव करवाने की तैयारी की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि पिछले चुनाव में यानी 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बिहार में 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। एक उम्मीदवार उनके जीत कर आए थे, मोहम्मद जमा खान, जो बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे और नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री के रूप में भी शामिल किया था। तो एक तरफ एनडीए गठबंधन में इस तरह का घमासान, जनता दल यूनाइटेड के अंदर चल रहा घमासान, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की लॉन्चिंग कब की जाएगी इसको लेकर विचार मंथन चल रहा है और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। 35 से 40 सीट पर लड़ना चाहते हैं, यह बात बिल्कुल तय है। इसलिए कहा जा रहा है कि शायद सीटों के मामले में दबाव डालने के लिए इस तरह का बयान वो दे रहे हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और कब कौन सा बयान राजनीति में भविष्य की दशा और दिशा तय करता हुआ नजर आ जाए, यह कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बिना कहे ही रामविलास पासवान ने एक जमाने में बिहार के साथ साथ इस देश की राजनीति में भी एक लकीर खींच दी थी और इतनी बड़ी लकीर खींच दी थी कि 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज राजनेता को सोनिया गांधी जैसी नेता, जो ढंग से उस समय तक हिंदी भी नहीं बोल पाती थी चुनावी मंचों से, उन्होंने हराकर प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी थी। तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में कई तरह के दिलचस्प घटनाक्रम आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे और ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम तब तक जारी रहेंगे जब तक बिहार में विधानसभा चुनाव का नतीजा ना आ जाए। हालांकि नतीजे के बाद क्या होगा, विपक्षी गठबंधन के पास कितनी सीटें होंगी, सत्तारूढ़ गठबंधन के पास कितने सीटें होंगी, इस पर भी बहुत कुछ तय करता है। क्योंकि इस बार बिहार की राजनीति में कई राजनीतिक पार्टी अपना किस्मत आजमाने के लिए उतरने जा रही है और हर राजनीतिक दल का कोई ना कोई कनेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं से, जितनी भी नए राजनीतिक दल बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे उन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा। यानी बिहार की चुनावी राजनीति में आज की तारीख में यत्र तत्र सर्वत्र भारतीय जनता पार्टी ही नजर आती है। अब ये बिहार की जनता को तय करना है कि बिहार में जो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है उसके बाद ही चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी ही नजर आए या फिर विपक्षी गठबंधन को, विपक्षी इंडिया गठबंधन को इतनी ज्यादा सीटें दे देंगी बिहार की जनता कि भारतीय जनता पार्टी के पास खेला करने का कोई अवसर न रहे, कोई मौका न रहे। लेकिन मशीन का अपना खेला है, चुनाव आयोग का अपना खेला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने तो बहुत कुछ बता ही दिया था कि सरकारें कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील, फिर आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।